सैफुल मलूक झील पाकिस्तान में नारान के पास वाक़ है। इस झील का नाम शहजादा सैफुल मलूक के इश्क और उसकी मोहब्बत भरी दास्तान पर रखा गया। सैफुल मलूक झील को चारों तरफ से मैजेस्टिक पहाड़ों ने घेरा हुआ है। यह झील एक नेचुरल ब्यूटी का कमाल है। इसका पानी हर रंग और हर मौसम में अलग रंगों से भरा होता है। झील सैफुल मलूक का मंजर देखने वालों को अक्सर वहाँ पर आने का जुनून होता है ताकि उस खूबसूरत मकाम में शहजादा सैफुल मलूक और परी बद्र जमाल की कहानी को महसूस कर सकें। यह जगह न सिर्फ एक नेचुरल वंडर है बल्कि एक अनोखी मोहब्बत भरी दास्तान का इजहार भी है। शहजादा सैफुल मलूक मिस्र के बादशाह का इकलौता बेटा था। उसे 7 रातों तक ख्वाब में एक परी दिखाई देती रही। इस ख्वाब की ताबीर जानने के लिए उसने कई नजूमे से मशवरा किया, लेकिन कोई उसे ख्वाब की ताबीर न बता सका। फिर एक दिन एक आलम जो इल्म नजूम का माहिर था, उसने इसे ख्वाब की ताबीर बताई कि जो परी तुम्हें ख्वाब में नजर आती है वो कोहकाफ की परी है। कोहकाफ परियों और जिनों का इलाका है जहाँ इंसानों का जाना नामुमकिन है। इस बुजुर्ग ने शहजादे को बताया कि वो परी हर 12 साल बाद इस झील पर उतरती है और इस परी का नाम परी बद्र जमाल है। नजूमी ने शहजादे से कहा, इस परी से मिलने के लिए तुम्हें नारान जाना होगा और 12 साल चिल्ला काटना होगा। यह सुनकर शहजादे से रहा न गया और वो परी की मोहब्बत में बिना देर किए नारान के सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिन और रातों के लंबे और कठिन सफ़र के बाद आखिरकार वो नारान पहुंच गया और वहाँ उस आलम के बताए हुए तरीके पर चिल्ला काटने लगा। जैसे ही 12 साल मुकम्मल हुए, शहजादा सैफुल मलूक को एक दिन परियों के परों की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ सुनकर शहजादा सैफुल मलूक की होशी का ठिकाना नहीं था और वह फौरन उन आवाज़ों के पीछे गया। जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ एक नहीं बल्कि हज़ारों परियां मौजूद थी। इन परियों में एक परी सबसे ज़्यादा चमक रही थी और उसके पर बाकी परियों से ज़्यादा सुनहरे और बड़े थे। यह वही परी थी जो शहजादे को ख्वाब में दिखाई देती थी। शहजादे ने हिम्मत जुटाई और उसके करीब जाकर पूछा, क्या तुम्हारा नाम बद्र जमाल है? जिस पर परी ने शहजादे को हैरत भरी निगाह से देखते हुए बताया, हाँ मेरा नाम परी बद्र जमाल है, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और तुम एक आम इंसान होकर मुझे कैसे देख सकते हो? शहजादे ने परी बद्र जमाल को सब कुछ बताया। शहजादी की कहानी सुनकर परी बद्र जमाल को भी शहजादे से मोहब्बत हो गई। झील के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलका पर्वत है। इस पहाड़ में आज तक कोई नहीं जा सका। कहा जाता कि वहाँ जिन्नात रहते हैं। इस पहाड़ में एक देव रहता था जो परी बद्र जमाल का आशिक था। जब इसे मालूम हुआ कि परी बद्र जमाल को शहजादे से मोहब्बत हो गई है तो यह सुनकर वो गुस्से में आ गया और वह दोनों को मारने के लिए झील पर गया। दोनों को एक साथ देखकर उससे रहा नहीं गया। इसने दोनों की तरफ जोरदार फूंक मारी जिससे वहां से ला भाग गया। परी बद्र जमाल शहजादे को लेकर वहां से भाग गई और एक हार में दोनों ने पनाह ली। देव कई दिनों और रातों तक उन दोनों को ढूंढता रहा लेकिन वो नहीं मिले। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। देव ने अपने आसपास की सभी जगह उनके लिए तंग कर दी। एक रोज देव को मालूम हुआ कि वो एक हार में मौजूद हैं और वो हार एक बुजुर्ग का कभी घर हुआ करता था। ये वही बुजुर्ग थे जिसने देव को मलका पर्वत पर कैद किया था और इसके मरने के कई साल बाद देव इस जगह से आज़ाद हुआ था। देव इस हार में जा नहीं सकता था, ना ही अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल कर सकता था। लिहाजा शहजादी और परी को निकालने के लिए इन दोनों को इस हार से निकालना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इसने अपना भेष बदला और परी का रूप धार लिया और शहजादे को आवाज़ दी। शहजादा हार से बाहर निकल आया। शहजादा देव को पहचान नहीं पाया। देव अपने असली रूप में शहजादे के सामने आ गया। शहजादा बहुत खौफजदा हो गया। इसने घबराकर परी को पुकारा लेकिन परी को सुनाई नहीं दिया, जैसे इसकी आवाज़ किसी दूसरी दुनिया में कहीं गुम हो गई हो। देव इसे कैद कर अपने साथ झील पर ले गया। परी बद्र जमाल को जब शहजादे का पता चला तो वो भी फौरन उड़ती हुई झील की तरफ रवाना हो गई। इधर झील पर देव ने शहजादे पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। जब परी बद्र जमाल झील तक पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। झील का पानी अंधेरी रोशनी में लाल हो गया था और शहजादे का जिस्म भी जख्मी हो गया था। देव ने परी बद्र जमाल के सामने ही शहजादे का सर जिस्म से अलग करके झील में फेंक दिया और देव मुस्कुराकर नाचने लगा। झील का पानी शहजादी की रूह को छूकर उसे अपने अंदर समा गया। यह देखकर परी बद्र जमाल की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए। इतने में देव ने परी की खूबसूरत परों की तरफ देखा और उसके परों में आग लग गई। देखते ही देखते परी के दोनों पर जलकर राख हो गए और उसकी सारी खूबसूरती भी साथ ले गए। अपना बदला लेकर वो देव मलका पर्वत चला गया और फिर कभी ना लौटा। परी बद्र जमाल वहां बैठकर कई घंटे रोती रही।
इसको शहजादी की मौत का बहुत गम हुआ और उससे उसकी जुदाई एक पल बर्दाश्त न हुई और अपनी जान लेकर शहजादे के साथ हमेशा के लिए झील की लहरों में समा गई। शहजादा सैफुलमलूक और परी बद्र जमाल की कहानी इस शहर में ही राज बन गई। इस झील का नाम इस शहजादे के नाम पर रखा गया। झील के पानी की लहरों में दोनों शहजादा सैफुलमलूक और परी बद्र जमाल हमेशा के लिए आबाद रहे। आज भी लोगों को अक्सर रातों में वो परी दिखाई देती है।